नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का आप सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आप लोगों को ज्यादा समय को कुछ भी जाया नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है साथियों, आपको मंत्री परिषद और उप प्रधानमंत्री के बारे में आज मैं दो टॉपिक आपको कवर करने जा रहे हैं। क्या क्या साथियों? मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद वाइस प्राइम मिनिस्टर मतलब उप प्रधानमंत्री के बारे में। ये दोनों टॉपिक का हम लोग आज विस्तार से देखने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको जो मंत्री परिषद जो होता है साथियों, भारत में जो मंत्री परिषद होता है, इसका ये जो बेसिकली आपको चार टाइप का मंत्री होता है भारत में। ठीक है, कितने टाइप का मंत्री होता है साथियों? ये आपको चार टाइप का मंत्री होते हैं। ठीक है, पहला टाइप जो होता है साथियों, एक जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है। क्या साथियों? कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा में क्या होता है? उसके बाद राज्य मंत्री होता है। तीसरा जो होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है साथियों, और चौथा जो टाइप होता है, प्रकार होता है, वो आपको उप मंत्री होता है। क्या क्या साथियों? तो मंत्री परिषद में यदि कोई बोले कितने टाइप के मंत्री होता है केंद्र में, वो आपको चार टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहले कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, दूसरा आपको राज्य मंत्री होता है। तीसरा आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो होता है साथियों, उप मंत्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है साथियों। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है साथियों, वो पीएम के बाद जो अपने मंत्रालय होता है, जो भी मंत्रालय होता है, वो अपने मंत्रालय का सबसे बड़ा और सबसे वरिष्ठ मंत्री कहा जाता है। क्या साथियों? मेन हेड अपने विभाग का वो कहा जाता है। ठीक है साथियों, वो आपको कोई सा भी फैसला अपने मंत्रालय में, अपने मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी फैसला जो है आपको कैबिनेट मिनिस्टर ही के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो होता है साथियों, राज्य मंत्री होता है। क्या? राज्य मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री ऐसे सुनने में आप लोग को लग रहा होगा, या जिनको नहीं पहले से नॉलेज होगा, वो क्या सोचते होंगे कि राज्य मंत्री का मतलब ये हुआ कि जो राज्य में मंत्री होता है, या नहीं तो कि भारत में जितने भी राज्य है, जैसे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो उतने हर राज्य के लिए एक अलग अलग से राज्य मंत्री होता है। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है? जितने भी आपको मंत्रालय है, उस मंत्रालय में राज्य मंत्री सिर्फ एक होता है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो राज्य मंत्री हर एक मंत्रालय के लिए एक राज्य मंत्री होता है। ठीक है साथियों, वो आपको होता है क्या, हर एक विभाग में एक होता है। और जो आपको साथियों, इसमें वो आपको कैबिनेट मंत्री को, क्या साथियों, कैबिनेट मिनिस्टर को वो आपको हेल्प करता है, काम करने में सहायता करता है। ठीक है, वो आपको सभी मंत्रालयों के लिए सेपरेटली मतलब एक एक राज्य मंत्री पद होता है, और सभी राज्यों के लिए एक एक मंत्री नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो अभी अभी हमने आपको कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री, ये दोनों ने हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरा देखते हैं साथियों, आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है साथियों? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होता है, वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर जब कहीं किसी काम से आउट ऑफ देश होता है, या छुट्टी पे होता है, या मंत्रालय में नहीं होता है, या अनुपस्थिति होता है, चाहे कोई भी कारण हो, तो उस टाइम पे राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार जो होता है बनाया जाता है। क्या साथियों? राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और उसकी जो उस टाइम तक, जिस टाइम तक वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहता है अपने मंत्रालय में, उस टाइम तक वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पावर होता है आपको। ठीक है साथियों, जैसे ही इसमें फिर होता है क्या कि जैसे ही अपना कैबिनेट मिनिस्टर, क्या साथियों, कैबिनेट मिनिस्टर वापस पुनः अपने मंत्रालय अपने काम पे आ जाता है, वो स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होता है, वो ऑटोमेटिक राज्य मंत्री के पास अपने वापस आ जाता है, अपने राज्य मंत्री ही फिर पद पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो साथियों सबसे लास्ट है आपको चौथा, उप मंत्री होता है। क्या साथियों? उप मंत्री। क्या? उप मंत्री होता है। वो मंत्री आपको अपने मंत्रालय का, जैसे जो मंत्रालय है, जैसे हो गया फॉरेन मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, या आपको अलग जो भी संस्कृति मंत्रालय हो गया, जो भी मंत्रालय हो गया, उस मंत्रालय का सबसे छोटा मंत्री होता है। ठीक है, वो मंत्री आपको, उप मंत्री जो होता है, आपको राज्य मंत्री को सहायता करता है काम करने में।
ठीक है, क्या करता है साथियों, राज्य मंत्री को सहायता करता है। ठीक है, जैसे एक चीज और मैं बता देता हूं कि अतिरिक्त प्रभार क्या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, वो किसी कारण से, या होम मिनिस्टर है, ठीक है, या रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, वो किसी कारण से वो खाली हो गया पद, या वो किसी को अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो किसी दूसरे मंत्रालय का जो मंत्री है उनको वो मंत्रालय दे दिया जाता है, तो उस मंत्रालय को उसको अतिरिक्त प्रभार दिया जाना कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या कि आपको गृह मंत्री है, ठीक है, गृह मंत्री है, उसको साथियों आपको रक्षा मंत्रालय भी, ठीक क्या साथियों, रक्षा मंत्रालय नहीं है रक्षा मंत्री, तो उसको दे दिया गृह मंत्री को, वो क्या हो जाता है साथियों, आपको उसको अतिरिक्त प्रभार मिल जाता है। ठीक है, जैसे सेम सेम कंडीशन आपको राज्यपाल में भी होता है, गवर्नर में भी होता है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि गुजरात का कोई अभी गवर्नर है, राज्यपाल है, ठीक है, बगल में राज्य है, मान के बगल या कोई सा भी, बगल में महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र का आपको वहां पे गवर्नर राज्यपाल अभी नहीं है तत्काल, ठीक है, तो उसको गुजरात का जो राज्यपाल है, यदि उसको महाराष्ट्र का आपको राज्यपाल भी उसको दे देता है पद, वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में आपको गवर्नर है महाराष्ट्र का, ठीक है, तो अतिरिक्त प्रभार का मतलब शो होता है। ठीक है साथियों, अब होता है साथियों कि मंत्रिमंडल, साथियों मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उसमें क्या होता है, इसमें साथियों सिर्फ मंत्रिमंडल जो होता है साथियों, इसमें सिर्फ आपको क्या होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ आपको उच्च श्रेणी का मंत्री भाग लेते हैं। क्या साथियों, उच्च श्रेणी का मंत्री भाग लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही आते हैं। यदि मोटे तौर पे हम बोले तो सिर्फ आपको मंत्रिमंडल में साथियों आपको सिर्फ आता है आपको कैबिनेट मिनिस्टर, यदि मोटे तौर पे बोले तो, ठीक है। वैसे राज्य मंत्री का जो स्वतंत्र प्रभार कोई रहता है उस टाइम पे, तो उसको भी आपको उच्च श्रेणी के ही मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और उसे क्या बोला जाता है, मंत्रिमंडल बोला जाता है। अब साथियों दो तीन फैक्ट है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो होता है, उसका हेड साथियों कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है साथियों, अब होता है कि बता रहे हैं कि आपको सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं साथियों, सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं। ठीक है, सुपर कैबिनेट जो बोलते हैं, सुपर कैबिनेट जो बोलते हैं साथियों, वो आपको अर्थशास्त्री, एक महान अर्थशास्त्री थे भारत के, कौन, एक महान अर्थशास्त्री थे साथियों, उसका नाम था के संथानन, क्या साथियों, के संथानन थे। ठीक है, के संथानन साहब जो थे, वो आपको योजना आयोग को, क्या साथियों, योजना आयोग को क्या बोला था, योजना आयोग को बोला था सुपर कैबिनेट, क्या बोला था, योजना आयोग को ये सुपर कैबिनेट कहा था। किसने कहा था, तो महान अर्थशास्त्री के संथानन साहब ने कहा था। क्या साथियों, के संथानन साहब ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। अगला है साथियों आपको किचन मिनिस्टर, क्या किचन मिनिस्टर भी होता है, क्या साथियों, किचन मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, किचन मिनिस्टर में आपको प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का जो सगे संबंधी जो होता है, उनको आपको किचन मिनिस्टर भी कहा जाता है। एक बार आपको एग्जाम में ये भी पूछ दिया था कि किचन मिनिस्टर क्या होता है, लोग अचंभित हो गया, किचन मिनिस्टर थोड़ी ना होता है, लेकिन साथियों बुक में ये दिया हुआ है। तो किचन मिनिस्टर जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो सगे संबंधी होता है, उनको आपको क्या बोला जाता है, किचन मिनिस्टर बोला जाता है। अब साथियों यहाँ पे तो हमने अभी देखा था मंत्रिमंडल, अब देखते हैं हम मंत्री परिषद देखते हैं। क्या साथियों, मंत्री परिषद देखते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद का जो मेन हेड होता है वो कौन होते हैं, पीएम साहब होते हैं। कौन होते हैं साथियों, हेड जो होता है पीएम साहब होते हैं। इसमें आपको जितने भी मंत्रीगण होते हैं सारे मंत्री परिषद में आ जाते हैं। लाइक दिस, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, राज्य मंत्री हो गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, उप मंत्री हो गया, सारे को मिला के मंत्री परिषद बोला जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल बोले तो उसमें जो भी कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य का स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर होता है वही उसमें आते हैं। ठीक है साथियों, इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अब साथियों आगे चलते हैं कि मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल में जैसे आपको हमने बताया था कि कैबिनेट, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना साथियों, उसको कैबिनेट मिनिस्टर को मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, आपको सीएम लिखा हूं। कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री जो होता है स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, ये सारा आपको मंत्रिमंडल में आता है। मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद में
आपको मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या साथियों, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसमें जो है मंत्री परिषद आपको उत्तरदायी मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बैठ सकते हैं। मंत्री परिषद का जो भी मेंबर है साथियों, वो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको जब हाँ इसमें एक चीज और याद रखना है कि मतदान के समय किसी भी चीज के लिए विधेयक आ रहा है, यदि मतदान करने की नौबत आती है तो मतदान करने के समय वो आपको मिनिस्टर जो होता है, मंत्री परिषद का जो भी सदस्य है, मिनिस्टर है, वो जिस मंत्रालय का, वो जिस विभाग मतलब यानी कि आपको राज्यसभा का सदस्य है कि लोकसभा का सदस्य है, उस सभा में उस टाइम को चला जाएगा, अपने सदन में चला जाएगा। ठीक है, मंत्री की बैठने की बात आई, यदि कोई मीटिंग वीटिंग होता है तो वो दोनों सदन में बैठ सकते हैं। आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में वो बैठ सकते हैं। ठीक है, मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, कोई भी मंत्री जो होता है साथियों, वो व्यक्तिगत रूप से बोले तो वो आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या साथियों, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है मेरे प्यारे साथियों, वो आपको प्राइम मिनिस्टर का किसी कारण से साथियों, प्राइम मिनिस्टर साहब का किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या वो पद खाली हो जाता है तो मंत्री परिषद जो होता है साथियों, ऑटोमेटिक वो भंग हो जाता है। क्या साथियों, ऑटोमेटिक भंग हो जाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, लोकसभा भंग नहीं होता है, उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, वो तो कभी भंग होता ही नहीं है, इसलिए उसको उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। तो क्या होता है, यदि प्रधानमंत्री साहब का किसी कारण से यदि मृत्यु हो जाता है अपने पद पे रहते हुए, क्या होगा, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद ऑटोमेटिक उसका भंग हो जाएगा, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होगा। तो उस दरमियान आपको साथियों लोकसभा का जो भी सदस्य चुन के गए रहते हैं उनको कुछ वक्त दिया जाता है कि अपने मंत्री परिषद का मेन हेड को आप चुनिए, चाहे आप सर्वसम्मति से चुनिए या चुनाव करवा के, वोटिंग करवा के आपको चुनना रहता है। फिर उसके बाद फिर मंत्री परिषद का गठन होता है, पीएम जितने भी मंत्रालय होता है सारे मंत्रीगण अपना फिर से दोबारा सरकार गठन करके शपथ लेती है। ठीक है, ये फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है साथियों आपको कि केंद्र में जो बेसिकली अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है साथियों, स्थिति है, केंद्र में आपको मेन पार्टी दो ही है। कौन कौन से मेन पार्टी साथियों केंद्र में दो ही है, एक तो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है आपको कांग्रेस। ठीक है, इंडियन कांग्रेस है। ठीक है, तो जो भी आपको केंद्र में अभी तक फिलहाल सरकार बनाते आया है, मेनली रूप से जैसे जनता दल सा पहले था, लेकिन अभी फिलहाल वो सब खत्म हो गया है। तो या तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है और या तो क्या कहते हैं आपको कांग्रेस की सरकार बनती है। तो 2014 से साथियों आपको अभी केंद्र में बीजेपी के अलायंस पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो बीजेपी के जितने साइड से सहयोगी पार्टी होता है, जो सब मिला के दो चार पार्टी मिला के जो गठबंधन मोहम्मद पूरा करके गठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी की पार्टी को क्या बोला जाता है साथियों, आपको एनडीए। क्या साथियों, एनडीए। और एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी बीजेपी की पार्टी में आपको चंद्रबाबू नायडू जैसे आंध्र प्रदेश को जो सीएम है उनकी पार्टी है, उसके बाद बिहार का जो जनता दल यूनाइटेड है, फिर उसके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, ये सब सारे पार्टी मिला के आपको जो सपोर्ट किए हैं उसको उसको ये सब सारा एनडीए का घटक दल है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है साथियों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है। यह भी एक एग्जाम में पूछा भी था कि जो बीजेपी का जो पार्टी है अलायंस दल है उसका क्या नाम है, तो क्या नाम है, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म बोले तो क्या बोलिएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलेंगे। ठीक है साथियों, अगला है साथियों जो कांग्रेस का जो अलायंस पार्टी है साथियों, कांग्रेस का, इंडियन कांग्रेस का, इसको यूपीए बोला जाता है। क्या साथियों, यूपीए बोला जाता है। जैसे उसके अलायंस में आपको बिहार से राष्ट्रीय जनता दल है, यूपी का आपको समाजवादी पार्टी सब है और बहुत सारे पार्टी है, महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना है, वो सब पार्टी आपको उनके उनके साथ है। किसके साथ, आपको यूपीए के साथ है। यूपीए का फुल फॉर्म होता है साथियों यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या साथियों, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। ठीक है साथियों, उसके बाद अब चलते हैं, यदि केंद्र में यदि दोनों अभी मुख्य पार्टी की भूमिका निभा रही है, यदि किसी कारण से ये दोनों का पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कोई तीसरा का आपको गठबंधन बन गया, तो ये भी पॉसिबल है। इसको क्या बोला जाएगा, तीसरा मोर्चा या थर्ड मेन पार्टी कहा जाएगा। ठीक है, जो कि एनडीए और यूपीए से के अलावा अलग कोई ऐसा आपको गठन हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, तीसरा मोर्चा बोलेंगे, या नहीं तो कोई थर्ड पार्टी बोलेंगे, थर्ड अलायंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता है साथी, अब बता रहे हैं साथियों
कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां क्या क्या है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है साथियों, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या क्या उनके पास है, ठीक है। वो जो प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि अभी आपको योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग अभी फिलहाल नहीं है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, ठीक है, 2014 से, ठीक है। आपको तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का वो अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल में जो भी परिषद है उसका अध्यक्ष होता है। फिर आपको साथियों जो भी आपको इसरो का जो भी वैज्ञानिक शोध संस्थान होता है उसका आपको प्रधान मंत्रालय के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये सारा सबका वो कौन होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है साथियों। जैसे पीएम साहब आपको कैग कैग जो कितना आर्टिकल में उसका चर्चा की गई है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, क्या है आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का फुल फॉर्म होता है। ये कैग का जो है ना आपको साथियों कितने आर्टिकल में इसका वर्णन चर्चा किया गया है, तो 148 में इसका चर्चा है, ठीक है। जैसे महान्यायवादी हो गया, मंत्री आदि की नियुक्ति हो गया संबंधी, जो उन्हीं के सिफारिश पे, ठीक है आपको साथियों, उन्हीं के सिफारिश पे राष्ट्रपति आपको शपथ दिलाते हैं, ठीक है साथियों। तो अब उसके बाद दो फैक्ट है उनको याद कर लीजिए। जैसे मोरले नामक विद्वान थे, कौन, मोरले नामक विद्वान थे साथियों, उन्होंने प्रधान पीएम को मंत्रिपरिषद का हेड या प्रथम कहा था। क्या कहा था, यदि पूछे कि पीएम साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को, ठीक है, मंत्रिपरिषद का हेड किसने कहा था, तो क्या बोलेंगे हम लोग साथियों, आपको मोरले बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आपको एक विद्वान थे मयूर, क्या मयूर था, मयूर नाम के विद्वान था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि मंत्रिमंडल जो होता है ना स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है, मंत्रिमंडल को स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है, ठीक है साथियों। अब नोट करके साथियों मैं कुछ पॉइंट मतलब फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या है साथियों, आपको बिना संसद के सदस्य रहे हुए, ठीक है साथियों, बिना संसद के सदस्य रहे हुए कोई भी मंत्रालय का मंत्री आपको वो शपथ ले सकता है, पदभार ग्रहण कर सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे अन्य विभाग के जो भी मंत्री है। लेकिन उसमें एक शर्तें और कंडीशन है साथियों, उसको 6 महीना के भीतर, ठीक है, विद इन अंडर 6 मंथ में आपको राज्यसभा या लोकसभा किसी का आपको सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसको यदि नहीं बना तो उनको इस्तीफा या रिजाइन मारना पड़ेगा। जैसे मनमोहन सिंह आज तक कभी जो है साथियों आपको लोकसभा से चुनाव लड़के वो नहीं आए थे, जो पीएम रहे 2000 आपको 5 से लेके 14 तक, ठीक है। उन्होंने असम से राज्यसभा के सीट से सिलेक्शन हो जाने के बाद वो आपको राज्यसभा के मेंबर रहे थे, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी साहब जो है आपको साथियों अभी बनारस से, वो बनारस लोकसभा से आपको सांसद है, ठीक है आपको। तो ये फैक्ट आपको हमने बता दिया। अब साथियों अब हम लोग देखते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर के बारे में। क्या साथियों, वाइस प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उप प्रधानमंत्री के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं साथियों। जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी संविधान है उसमें आपको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो पद जो बनाया जाता है साथियों, वो राजनीतिक मतलब उलटफेर के लिए या राजनीतिक उद्देश्य के कारण आपको प्रधानमंत्री पद उप प्रधानमंत्री पद मतलब किसी को दिया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है साथियों। अभी वो जो है आपको उप प्रधानमंत्री के कार्य क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए साथियों गृह मंत्री से थोड़ा ऊपर होता है वो, ठीक है। मोटा मोटी देखा जाए तो गृह मंत्री तक ही जैसा ही उसका पावर होता है, ठीक है। जो काम जैसे प्रधानमंत्री साहब जैसे देश में नहीं है, विदेशी दौरा पे है, कहीं नहीं है, अनुपस्थित है किसी कारण से, वो अभी मतलब यानी कि नहीं है देश में, उस टाइम पे जैसे अभी प्रेजेंट में उप प्रधानमंत्री पद नहीं है तो वो कौन देखते हैं, गृह मंत्रालय देखते हैं, ठीक है। यदि बीच में उप प्रधानमंत्री पद है, यदि कोई है उस पर आसीन है, तो वो काम आपको प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री वो सारा काम आपको वाइस प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, उप प्रधानमंत्री जो होता है साथियों, उप प्रधानमंत्री आपको हेड ऑफ मिनिस्टर नहीं होता है। क्या साथियों, उप प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का हेड नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री साहब ही होते हैं, ठीक है। अब तक जो प्रधानमंत्री जो बने हैं हमारे देश में साथियों, अब तक जो उप प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे देश में 8 लोग ही बन पाए हैं। कौन कौन से, 8 लोग ही बन पाए हैं। पहला है आपको साथियों आपको कि
सॉरी, यहाँ पे मैंने 7 लिखा था, 8 प्रधानमंत्री ही आपको उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहला साथियों आपको सरदार पटेल जी जो है, कौन? सरदार पटेल साहब, स्वतंत्र जब देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है साथियों, तो 1947 से लेके मतलब 1950 तक उप प्रधानमंत्री के तौर पे सरदार पटेल जी रहे थे, ठीक है। दूसरा साथियों है मोरारजी देसाई, क्या? मोरारजी देसाई है, उप प्रधानमंत्री के रूप में उसका कार्यकाल 67 से लेके 69 तक रहा, ठीक है साथियों, 67 से लेके 69 तक रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया साथियों आपको चौधरी चरण सिंह आए, कौन साथियों? चौधरी चरण सिंह आए, ठीक है। वो आपको साथियों, आपको चौधरी चरण सिंह जो बाद में फिर प्रधानमंत्री भी बना, कुछ ही दिन तक रहे प्रधानमंत्री के तौर पे, फिर उसकी सरकार मतलब गिर गई, तो फिर वो 1977 से लेकर 1978 तक आपको चौधरी चरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री रहे। चौथा में आपको जगजीवन राम, कौन साथियों? जगजीवन राम आपको 78 से लेकर 79 तक बाबू जगजीवन राम जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, वो भी उप प्रधानमंत्री के रूप में अपना सेवा दे चुके हैं, ठीक है साथियों। फिर आपको साथियों और जो 3-4 है उनका मैं नाम आप यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है साथियों, मिटाता हूँ, फिर मैं ये लिख दूंगा। उसके बाद साथियों, उसके उसके साथ ही आपको जगजीवन राम के बाद साथियों आपको 5 नंबर पे कौन रहे? यशवंत राव चौहान, यशवंत राव चौहान रहा, कौन साथियों? यशवंत राव चौहान रहा। उनका कार्यकाल साथियों आपको 79 से लेकर 80 तक रहा। 1900 कब तक साथियों? 1979 से लेकर 80 तक उनका कार्यकाल रहा, ठीक है साथियों। उसके बाद यशवंत चौहान के बाद साथियों देवीलाल, कौन? देवीलाल रहा। देवीलाल जी आपको उप प्रधानमंत्री है, मतलब यानी कि कौन? वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा साथियों आपको देवीलाल का 1991 1900 आपको नवासी से 1989 से 91 तक वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद साथियों 7वां नंबर पे आता है साथियों आपको 7वां नंबर पे आपको लाल कृष्ण आडवाणी, क्या साथियों? लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे भी उप प्रधानमंत्री के तौर पे। वो आपको साथियों 2002 से 2002 से सॉरी 7 नहीं टोटल 8 ही रहे, ठीक है। कौन? टोटल सॉरी 7 ही रहे आपको। तो 7वां नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी, कौन साथियों? लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि आपको बीजेपी का संस्थापक मेंबर हैं, सूत्रधार रहे हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। वो आपको कब से? 2002 से आपको साथियों 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो टोटल अभी तक पूछे तो वैसे, लेकिन आपको 8 बोला जाता है, ठीक है। देवीलाल के 2 कार्यकाल रहा, इसीलिए 8 बार काउंट किया जाता है, लेकिन बेसिकली यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो टोटल अभी तक देश का 7 ही आपको उप प्रधानमंत्री रहे। कौन कौन रहे? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, उसके बाद आपको यशवंत राव चौहान रहा, देवीलाल रहे, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, ठीक है। इतने सारे उप प्रधानमंत्री रहे। उप प्रधानमंत्री का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कोई चर्चा नहीं, राजनीतिक उद्देश्य के कारण या परिस्थिति के कारण, राजनीतिक परिस्थिति के कारण उप प्रधानमंत्री का पोस्ट क्रिएट करके आपको उप प्रधानमंत्री किसी को बनाया जाता है, ठीक है साथियों। अभी हमने आपको सारा आपको देख लिया, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, कितने टाइप के प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं। उसके बाद सुपर कैबिनेट किसको बोला जाता है, किसने कहा था, किचन कैबिनेट क्या होता है, उसको मंत्रिपरिषद क्या होता है। फिर मंत्रिपरिषद में आपको साथियों कौन कौन आते हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं, पीएम साहब की मृत्यु हो जाने के बाद लोकसभा राज्यसभा भंग होता है कि क्या होता है, केंद्र में मुख्य पार्टी कितने हैं, वो बीजेपी को अलायंस पार्टी का क्या नाम है, उसके यूपीए के अलायंस पार्टी के क्या नाम है, पीएम जो क्या क्या पोस्ट का आपको अध्यक्ष रहते हैं, सारा आपको प्रधानमंत्री के बारे में सारा कौन कौन अभी तक रहे हैं, सारा भी हम लोगों ने साथियों अभी देखे हैं 1 बाय 1 करके। अब मैं अभी के लिए इस यहाँ से अब विदा लेता हूं साथियों। यदि मेरी उमंग क्लासेस को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है साथियों। यदि मेरी वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज का टॉपिक, आज का क्लास, तो कृपया करके अपने साथियों को भी आपको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है साथियों। जाते जाते मैं आप लोगों से फिर एक बार गणतंत्र दिवस का आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं,
ठीक है साथियों, सैनिक को, महिलाओं को, बुजुर्ग को, अपने से बड़ों को सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।